इस्लाम के दो सबसे बड़े फिरके शिया और सुन्नी, भले ही ये दोनों एक अल्लाह पर ईमान रखते हो, पर इनमें आपस में राइवलरी किसी से छुपी हुई नहीं है। जहाँ इस दुनिया में सुन्नी मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, पर शिया मुसलमान भी अपनी जगह मजबूत और ताकतवर है। ये विवाद दो भाइयों के मनमुटाव का है, पर इसके बारे में हर मुसलमान को पता होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि दोनों फिरकों में बुनियादी फर्क क्या है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दुनिया में लगभग 1.9 अरब लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। सुन्नी और शिया इस्लाम की दो मुख्य शाखाएं हैं। 1.9 अरब लोगों में से 85% आबादी सुन्नी मुस्लिम की है और बाकी बची 15% आबादी शिया मुस्लिम है। सुन्नी मुस्लिम के प्रमुख देश है सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत आदि। वहीं शिया मुस्लिमों के देश है ईरान, इराक, यमन और लेबनान। दोस्तों, ये तो हुई शिया और सुन्नी की आबादी की बात कि कौन किस देश में मेजोरिटी में है या वहाँ पर माइनॉरिटी में है। अब बात करते हैं इनकी असली फसाद की जड़ की। क्यों एक अल्लाह को मानने वाले शिया और सुन्नी की आपस में नहीं बनती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो कुछ लोगों ने अपनी भावना से हजरत अली को अपना इमाम चुना। वो लोग शियाने अली यानी कि अली की टोली वाले कहलाए, जो आज शिया कहलाते हैं। लेकिन बहुत से सुन्नी इन्हें शिया या शियाने अली नहीं बल्कि राफजी के नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है अस्वीकृत या नकारे गए लोग। वहीं शिया भी सुन्नी समुदाय के उन लोगों को अल्लाह का नाफरमान और रास्ते से भटका हुआ कहते हैं, जो पैगम्बर इस्लाम के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पहला इमाम या खलीफा नहीं मानते। शिया लोगों का मानना है कि हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के असली उत्तराधिकारी थे। उन्हें ही पहला खलीफा बनाना चाहिए था और हजरत अली के बाद उनके वंशजों को इस्लाम का प्रमुख बनना चाहिए था। जबकि सुन्नी मुस्लिमों के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा है। पहले तीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान और फिर चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है। जबकि शिया मुसलमानों का मानना है कि पहले तीन खलीफा इस्लाम के वो गलत तरीके से चुने गए हैं। वो हजरत अली से ही इमामों की गिनती शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बात इनकी आपस के मनमुटाव की। अब बात करते हैं कुछ बुनियादी फर्क या डिफरेंसेस की, जैसे नमाज, रोजे, कुरान। आइए उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें कुरान की तो शिया और सुन्नी की कुरान एक ही है, लेकिन सिर्फ अरबी भाषा में। अगर बात करें उसके ट्रांसलेशन की तो उसमें दोनों फिरकों में ही अंतर है। एक आयत का तर्जुमा जहाँ सुन्नी मुस्लिमों के अलग तरीके से किया गया होगा, वहीं शिया मुस्लिमों ने भी उसको अलग तरीके से किया हुआ होगा। अब अगर नमाज की बात करें तो दोनों ही फिरकों में एक दिन में 5 फर्ज नमाजों को अता किया जाता है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमान 5 फर्ज नमाजों को अलग अलग अता करते हैं, वहीं शिया मुसलमान अपनी कुछ नमाजों को आपस में मिला लेते हैं, जिसकी वजह से वो सारी नमाजों को 3 वक्तों में ही अदा कर लेते हैं। इसके अलावा रमजान के महीने में सुन्नी मुसलमानों में तरावी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिसको सुन्नी मुसलमान बड़े जोश और खुशी से पढ़ते हैं, क्योंकि वो साल भर बाद वापस आ रही होती है, जिसमें वो कई दिन पहले से चर्चे करने लगते हैं। पर तरावी की नमाज शिया मुसलमानों में नहीं पढ़ी जाती है। उनके यहाँ तरावी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके यहाँ तो ये सुन्नियों की बिद्दत है, जिसे सुन्नियों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं रोजे की, कि जहाँ सुन्नी मुस्लिम सूरज के डूबते ही पर अंधेरा होने से पहले अपना रोजा खोलते हैं, वहीं शिया मुस्लिम आसमान में पूरा अंधेरा होने पर ही अपना रोजा खोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दोनों ही फिरकों में सबसे बड़ा फर्क इमाम मेहदी को लेकर भी है। इस बात पर तो पूरी दुनिया के मुसलमान यकीन रखते हैं कि दरअसल हजरत इमाम मेहदी जो आखिरी खलीफा होंगे, वो कयामत से पहले जाहिर होंगे। वो हमारी दुनिया से जुल्म और सितम और नाइंसाफी व हर गलत चीज को इस दुनिया से मिटा कर रख देंगे। इसके बाद दुनिया में अमन कायम करेंगे और इसके बाद अपनी खिलाफत भी कायम करेंगे। सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि इमाम मेहदी कयामत से पहले इस दुनिया में पैदा होंगे, परवरिश पाएंगे और सही वक्त आने पर इमाम मेहदी तौर पर दुनिया के सामने जाहिर होंगे। वहीं दूसरी तरफ शिया लोगों का मानना है कि इमाम मेहदी कयामत से पहले पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो तो इस दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है। वो तो सैकड़ों सालों से इस दुनिया में मौजूद है, बस सही वक्त आने पर जाहिर होंगे और उसके बाद ही इस दुनिया में खिलाफत कायम करेंगे। मुहर्रम के मौके पर मातम करना भी शियाओं को सुन्नी ग्रुप से अलग बनाता है। जहां शिया लोग 10 मुहर्रम को करबला की जंग को याद करके मातम मनाते हैं, वहीं सुन्नी मुस्लिमों में ये मातम मनाने को जायज नहीं माना जाता है। तलाक को लेकर भी दोनों फिरकों में फर्क नजर आता है, जैसे कि निकाह पर दोनों ग्रुप में गवाह का होना जरूरी होता है, वहीं शिया मुस्लिमों में तलाक के वक्त भी गवाह का होना जरूरी होता है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जज़ाकल्लाह खैर।